यानी कि BL हम लोग डिस्कस, और ये आपका पार्ट था आपका एसी मोटर का, परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर के जो आपके दो टाइप्स थे, साइनसॉइडल पीएम एसी मोटर और ट्रापेजॉइडल पीएम एसी मोटर। तो कॉल्ड द डीसी मोटर या रेस्टलेस डीसी मोटर। तो इसी डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्लास में यानी कि कल मैंने आप लोगों को इसका वर्किंग प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, और काफी आ भी गया होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशंस ऑफ बीएलडीसी मोटर। जो जैसे कि आप लोग ड्राइव सर्किट को देख रहे हैं, यार तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हो? आशीर्वाद पांडे। ठीक है, तो अब ब्रशलेस डीसी मोटर एम्प्लॉइंग अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बीएसआई एंड अ ट्रापेजॉइडल पीएमएसी मोटर इज एज शोन इन फिगर। जैसे कि आप लोगों को इसका ड्राइव सर्किट दिख रहा है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसमें एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, अच्छा जैसे आप लोग नाम सुना होगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, या सीएसआई करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, या फिर वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बीएससी, या आपका सीएससी करंट सोर्स कन्वर्टर। ये क्या होते हैं? तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फैक्ट डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर मतलब जैसे कि डीसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसको किसी क्योंकि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है क्योंकि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये इन्वर्टर होगा, और वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स को करंट में, वोल्टेज सोर्स को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। चिन चिन टाइम पे आया करो भाई। तो क्योंकि अगर हम वोल्टेज सोर्स, अगर हम यहाँ पे हम करंट सोर्स लगा दें कुछ इस तरह से, ठीक है, देन इट विल बिकम द करंट सोर्स इन्वर्टर सीएसआई, ठीक है, करंट सोर्स इन्वर्टर या सीएसआई। और चूंकि ये इन्वर्टर है, इस वजह से हम लोग इसको इन्वर्टर बोलेंगे। और अगर ये रेक्टिफायर या कन्वर्टर की तरह काम करेगा तो इसको हम कन्वर्टर बोलेंगे। अगर जैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव करते हैं। तो बीच में हम लोग एक डीसी लिंक लगाते हैं, ठीक है। डीसी लिंक कभी हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर का यूज करेंगे, कई बार आप लोग देखा होगा वहाँ हम लोग इस तरह से इंडक्टर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हम वहाँ पे कैपेसिटर का यूज करेंगे, देन that will be called the current voltage source converter, ठीक है। और बीच में अगर हम जो डीसी लिंक है उसमें अगर हम लोग इंडक्टर यूज करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड द करंट सोर्स कन्वर्टर, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यही डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो अब ब्रशलेस डीसी मोटर एम्प्लॉइंग अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, a voltage source inverter VSI and a trapezoidal PMSC motor is shown in figure, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेपेजोइडल पीएमएसी मोटर है, इसका जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होगी, ये ज्यादातर मोस्टली स्टार कनेक्टेड ही हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। प्रियम, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ भी है, द स्टेटर वाइंडिंग्स आर स्टार कनेक्टेड, इट हैज रोटर पोजीशन सेंसर which will decide switching sequence on or off टाइम ऑफ एससीआर, ठीक है। इसमें चूंकि आपके डायग्राम में गिवन नहीं है, इसमें एक पोजीशन सेंसर यूज करते हैं, हॉल सेंसर यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेकोमीटर एंड T5 एंड T6, ठीक है। इनकी सूची को कंट्रोल रहेगा और इनकी सूची को जो सीक्वेंस है उसको डिफाइन रहेगा पोजीशन सेंसर होगा। ठीक है, पोजीशन
will decide the switching sequence on or off times of SCRs to limit the line current, the phase voltage waveform for capacitor pairs VY and V. And it is the IB, IR, IY and IB. ठीक है, सचिन यादव. The current pulses are also for a duration of 120 degree each. जो करंट पल्सेस की ड्यूरेशन है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका 0 है, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660 एंड 720. ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे 0 से 120 बीच में जो आपका ये बी आर कांस्टेंट है. सिमिलरली 0 टू 120 बीच में जो करंट की जो डायरेक्शन है या जो करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, और 0 से लेकर के 120 से 180 के बीच में, ठीक है, 120 से 180 के बीच में जैसे जैसे आपका ये करंट वोल्टेज है ये आपका ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, यहाँ इस ड्यूरेशन में जो वोल्टेज की करंट की जो वेवफॉर्म है, ठीक है, वो 0 रहेगी. यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ये नहीं होगी, IR की जो कोई भी करंट है ये फ्लो नहीं होगी. फिर आपका वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है, ठीक है, करंट की जो वेवफॉर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी. इसी तरह इसी करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो भी आपका ये -VR इस तरह से ये हो जाएगा. ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, करंट pulses are also for a duration of 120 each and are located in region where the induced voltage is constant and a maximum. Since the air gap flux is constant, the voltage induced is proportional to the speed of the motor. ठीक है, क्योंकि एयर गैप फ्लक्स इज कांस्टेंट है. क्योंकि कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरह से रहता है कि एयर गैप है, आप कहीं भी इसको मेजर करेंगे, ठीक है, ये आपको कांस्टेंट ही मिलेगा. लेकिन ये जो आपका परमानेंट साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर है उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें प्रोजेक्टेड पोल्स होंगे. ठीक है, और एयर गैप जो होगा वो आपको नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा उसमें. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से ही जो उसका बैक ईएमएफ का वेवफॉर्म है वो साइनसॉइडल आएगा आपका. ठीक है, तो the voltage induced is proportional to the speed of the motor. E it is equal to ke omega m where ke is the proportionality constant. ठीक है, तो ये ईएमएफ की इक्वेशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट ये तो वेवफॉर्म मैंने बताई दी आप लोगों को. The current enters one phase and comes out of another phase during each 60 phase interval. ठीक है, मतलब इसका मीनिंग ये है कि करंट की जो वेवफॉर्म है जैसे आप लोगों को इसमें दिख रही है, तो करंट की वेवफॉर्म है एक फेज में यहाँ पे एंटर होगी. ठीक है, और सेकंड मतलब नेगेटिव साइड से ये करंट आपकी जो है वो बाहर निकलेगी. लेकिन बीच में जो डिफरेंस है, जो आपको जो टाइम डिफरेंस दिख रहा है ये 60 डिग्री का. ठीक है, ये फेज इंटरवल रहेगा इसमें. ठीक है, द फेज ड्यूरिंग ईच 60 डिग्री फेज इंटरवल. सो द पावर सप्लाई टू द मोटर इन ईच 60 फेज इंटरवल. जो पावर सप्लाई होगी वो कितनी होगी? अगर आप उसकी पावर सप्लाई निकालेंगे EID प्लस -E इंटू -ID, ये फॉर्मूला कहां से आया? ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ लोगों को. जब पावर कैलकुलेट करेंगे तो आप IR और VR का पकड़ लीजिए. यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये प्लस का ED है और यहाँ पे जो करंट है ये प्लस का ID है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये जो करंट वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ है ये माइनस का ED होगा. और यहाँ पे जो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे ये माइनस का इंड्यूस जो करंट फेज करंट है माइनस की ID होगी. ठीक है, तो जब इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो EID प्लस -E इंटू -ID इक्वल टू 2EID. दैट विल इक्वल टू I की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2KE ओमेगा m इंटू ID. ठीक है, ये आपकी जो पावर है ये पावर यहाँ से मिल जाएगा. जब पावर आपको मिल जाएगा तो टॉर्क निकाल लेंगे यहाँ से. and the torque developed T is equal to P upon omega m 2 KE omega m ID upon omega m. omega m से आपका omega m कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 KE ID ये आपका टॉर्क इक्वेशन होगी is equal to KT into ID. ठीक है, the torque KT मतलब टॉर्क कांस्टेंट. the torque वेवफॉर्म इज आल्सो shown in फिगर. जो टॉर्क वेवफॉर्म है वो भी आपको फिगर में गिवन है. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे टॉर्क
में कोई ओमेगा एम का कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क में ओमेगा एम का टर्म नहीं है, तो इस वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी है उस पर टॉर्क डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आप देखेंगे जो टॉर्क है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। टॉर्क आपका द टॉर्क विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। तो टॉर्क आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये था आपका ईएमएफ इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन, अब इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर कम्यूटेशन के बारे में। तो कम्यूटेशन किस तरह से होगा? द मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीएलडीसी मोटर को, बीएलडीसी मोटर की जो मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 फेज ही है, ठीक है। हम यूज चाहें तो इसको 6 फेज 12 फेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे यूज होता नहीं है, ठीक है। स्मॉल मोटर्स में यूज होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कितने छोटे लेवल पे आपकी जो बीएलडीसी मोटर यूज होती है, जो हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीएलडीसी मोटर इज 3 फेज। द नंबर ऑफ फेजेस मैच द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन द रोटर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फेजेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होंगे। While the rotor poles can be any number of pairs depending on the application, because the rotor of BLDC motor is influenced by revolving stator poles. Stator pole position must be tracked to effectively drive 3 motor phases, क्योंकि जो कम्यूटेशन है वो रोटर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर रोटर की पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं होगी और रोटर की पोजीशन से अगर प्रॉपर फीडबैक नहीं जाएगा तो कम्यूटेशन प्रॉपर कम्यूटेशन जो है आपका वो बीएलडीसी मोटर का वो नहीं हो पाएगा। Therefore, the motor controller is used to generate 6-step commutation pattern, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें हम लोगों ने कितने 6 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं। ये ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, थायरिस्टर्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 ट्रांजिस्टर्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। तो पल्सेस भी आपको 6 चाहिए, ठीक है। 6-step commutation pattern on a 3 motor phases. ये 3 phase motors है, अभी 3 phase motors. These 6-step or commutation phases moves an electromagnetic field which causes the permanent magnets of the rotor to move motor shaft. For controller to commutate the motor effectively have accurate information on the rotor. ये लाइन आ गया, information on the accurate information on the position of the rotor. और रोटर की पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग को सेंसर्स यूज कर रहे हैं, स्पीड डिटेक्टर सेंसर्स यूज कर रहे हैं, ठीक। कौन कौन से सेंसर यूज होंगे? होंगे आपके हॉल इफेक्ट सेंसर्स have been power choice for computation feedback since inception of the brushless motors. In a typical 3 sensors are required for 3-phase control. Hall effect sensors are embedded into stator of motors to detect the rotor position, which is used to switch the transistors, क्योंकि रोटर की पोजीशन और जो रोटर की स्पीड है उसके बेसिस पे ही जो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग है वो की जाएगी, ठीक है। टू स्विच द ट्रांजिस्टर्स इन 3-phase ब्रिजेस टू ड्राइव द मोटर। The 3 sensor outputs commonly noted as UVW, ये RYV की तरह है, आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। UVW channels. Unfortunately, there are some drawbacks to these methods of position feedback. While the BOM cost of Hall effect sensors is low, क्योंकि जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है Hall effect sensor की वो कम है, ठीक है। तो हम ज्यादातर Hall effect sensors यूज करते हैं। और Hall effect sensor की खास बात ये होती है कि उसको टच कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो हॉल इफेक्ट सेंसर है उसको आपको रोटर को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इस वजह से कोई फ्रिक्शन या किसी तरह के लॉसेस उसमें नहीं होते। These sensors into the BLDC can double the total cost of motor. Additionally, the controller only gets a partial pictures of motor portions from the Hall effect sensors, which can cause the problems in systems where precise position feedback is required for operate properly. क्योंकि अगर precise और accurate position feedback नहीं मिलेगा तो जो कम्यूटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, उसमें डिस्टॉर्शन होगा और लॉसेस काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए अच्छी क्वालिटी के जो आपके स्पीड सेंसर है वो यूज होते हैं, ठीक है। ये आप कुछ देखेंगे जैसे कि आपकी 3 फेज मोटर है, ये RYV समझ लीजिए इसको, UVEW फेजेस हैं, ठीक है। और आपकी ये 4 पोल मतलब SSNN मतलब 4 पोल आपका रोटर यूज किया गया है, ठीक है। तो स्विचिंग जो है आपकी 6 टाइप की स्विचिंग होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। प्लस माइनस ऑफ या प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस माइनस माइनस प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस प्लस, इस तरह की जो स्विचिंग है ये स्विचिंग की
हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग है वो कुछ आपकी इसी तरह से रहेगी, ठीक है। तो ये जो आपका 6 स्टेप पैटर्न है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है बीएलडीसी मोटर की, ये टॉर्क है न्यूटन मीटर में, थोड़ा सा ब्लर होगा ये इसको, टॉर्क इन न्यूटन मीटर, ये रोटर स्पीड इन आरपीएम, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके कुछ इस तरह से रहेगी, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये मैटलैब से ड्रॉ किया गया है ये कैरेक्टरिस्टिक इसका, ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्पीड कंट्रोल बीएलडीसी मोटर, टाइम पे आएगा भाई, ओके। Speed control of BLDC motor. Many different control algorithms have been used to provide control of BLDC motors. The motor voltage is controlled using power transistors operating at a high at a linear voltage. जो हमने BSC पढ़ा था, voltage source in BSI voltage source inverter. This is not practical when driving high power motor. अगर आपकी high power motor उनको ड्राइव करने के लिए आप उसको डायरेक्टली BSI से कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसकी जो स्विचिंग है उससे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका BSI है वो उसका डैमेज होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्विचिंग है, हाई पावर मोटर्स मस्ट यूज PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर कंट्रोल and require a microcontroller to provide starting and control functions. The control algorithm must provide three things: PWM voltage to control the motor speed, mechanism to commute the motors, method to estimate the rotor position using the back EMF और हॉल सेंसर्स, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग सेंसर्स यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका है द स्पीड कंट्रोल कैन बी क्लोज लूप और ओपन लूप स्पीड कंट्रोल। Open loop speed control, it involves simply controlling the DC voltage supply applied to the motor terminal by chopping the DC voltage. आप DC voltage को अगर कम करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो रेगुलेट हो जाएगी। However, this result in some form of current limiting, क्योंकि लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप जरूरत से ज्यादा वोल्टेज कम नहीं कर सकते, जरूरत से वोल्टेज कम करेंगे तो आपका जो BSI है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, वो आपका खराब हो सकता है, उसमें डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। उसकी फंक्शनिंग जो है आपकी वो इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आपका है क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। It involves the controlling the input supply voltage through the speed feedback from the motor. Thus, the supply voltage is controlled depending on the error signal. The closed loop speed control consists of the three basic components: a PWM circuit to generate the required PWM pulses. It can be either microcontroller or a timer IC, a sensing device to sense the actual motor speed. It can be a Hall effect sensor, an infrared sensors, or a optical encoder. ठीक है, तो या तो हॉल इफेक्ट सेंसर यूज कर सकते हैं या फिर ऑप्टिकल एनकोडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो तीन सेंसर्स हैं, एक तो आपका हॉल इफेक्ट सेंसर, दूसरा इंफ्रारेड सेंसर और ऑप्टिकल एनकोडर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ये सेंसर यूज कर सकते हैं और क्लोज लूप कंट्रोल या ओपन लूप कंट्रोल में जो आपकी BLDC मोटर है इसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके एप्लीकेशंस, ये लास्ट है आपका ये इस टॉपिक का। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे DC मोटर्स हैव मेनी एप्लीकेशंस पर्टिकुलर डिवाइस सच एज कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है आप लोगों ने देखी होगी, जो मैकेनिकल हार्ड डिस्क है, SSD की बात नहीं कर रहा हूं मैं, SSD में तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में BLDC मोटर यूज होती है। सोचिए कितनी छोटी मोटर होती होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है CD DVD प्लेयर्स। जो CD DVD प्लेयर्स होते हैं उसमें आपकी जो मोटर लगी होती है वो BLDC मोटर यानी ब्रिस्टल DC मोटर होती है। और आपका जो कैमरा होता है, ठीक है, जो कैमरे का जो लेंस आगे पीछे करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने कैमरे के जो लेंसेस देखे होंगे जो इन एंड आउट होता है, तो कैमरे के लेंस में भी जो मोटर लगी होती है दैट इज द ब्रशलेस DC मोटर,
स्मॉल कूलिंग फैंस, जो आपके कूलिंग फैंस हैं जो मदरबोर्ड में लगे होते हैं, ठीक है। कूलिंग फैंस इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, these are also used BLDC motors. Cordless power tools where increased efficiency of the motor leads to to longer period of use before the battery needs to recharge. मतलब जहाँ पे जो पावरलेस ड्राइव्स होते हैं, कॉर्डलेस ड्राइव्स होते हैं, जहाँ पे काफी लो पावर लॉस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम लोग ये आपकी जो BLDC मोटर्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं डायरेक्ट ड्राइव, ये जो आपके टर्न टेबल्स हैं, ये ग्रामोफोन्स हैं। ग्रामोफोन्स में जो आपका यूज होता है, ठीक है, तो वो हमको BLDC मोटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है BLDC मोटर के, आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिक स्पेशल कुछ एप्लीकेशन हैं, ठीक है। और आपके और भी कई सारे एप्लीकेशन है माइक्रोस्कोप में, जो माइक्रोस्कोप का लेंस आगे पीछे करते हैं, ठीक है, उसमें आपका BLDC मोटर यूज होती है, ठीक है। और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जो बुक मैंने आपको दी है PDF, उसमें कई सारे एप्लीकेशंस लिखे हैं इसके, पढ़ लीजिएगा आप लोग उसको। PCB मोटर्स, इसको हम लोग नेक्स्ट, ये इतनी छोटी मोटर है, आप लोग देखेंगे उंगली पर आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या PCB मोटर्स। ठीक है सर। अटेंडेंस रोल नंबर 1 आदर्श कुशवाहा, आकाश सिंह, यस सर। आकाश मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, अभिषेक, अचिन जिंदल, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्या अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, प्रेजेंट सर। अमनदीप सिंह, अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, ये आया था, कहाँ भाग गया? ध्रुव भारद्वाज और धर्मेंद्र कुमार, सर भारद्वाज। धर्मेंद्र, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, प्रेजेंट सर। गणेश, यस सर। हाँ, हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर, प्रेजेंट सर। हर्षित कुमार, यस सर। हेमंत कुमार सिंह, प्रेजेंट। कैलाश पाल, ओके। किशन कुमार, मानिक, मनोज, जाहिद, यस सर। अलवर शाह खान, पवन कश्यप,
पवन कश्यप प्रथम, Yes, sir. प्रियम, Present. Priyam present, sir. Okay. ओके, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र, रिया, रुद्रांश, सचिन यादव, Yes, sir. ओके, शिवम राजपूत, शिवम मिश्रा, Sir, roll number 34 present from Rajput. 34 कौन, राजपूत? और 35 भी आया था ये। 36 श्रेया सचान, ये कहाँ गायब हो गई? सिद्धार्थ सोहम दुबे, Yes, sir. सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत और शिवम गोयल। ओके, ठीक है।